नमस्कार साथियों, आप लोगों के बीच फिर हाजिर हूँ आपका अपना दिनेश कार समर्पित। आज मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया हूँ एसएसटी से जुड़ा हुआ टॉपिक। और अपने लॉकडाउन के चलते अपने एग्ज़ाम थोड़े डिले हो गए थे, तो जो पेपर बचे हुए हैं वो बाद में होने जा रहे हैं, तो इसलिए मैं एसएसटी लेकर के आया हूँ। एसएसटी में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एसएसटी में जो मेन तो 4 सब्जेक्ट होते हैं, एक ही बुक के अंदर आते हैं चारों के चारों, यानी अपन के इसके 4 पार्ट होते हैं। पहला आता है जीईओ जियोग्राफी का आता है, दूसरा आता है इसके बाद इकोनॉमिक्स का आता है, उसके बाद आता है पॉलिटिकल का आता है, पॉलिटिकल के बाद तीसरा चौथा आता है वो हिस्ट्री का आता है। इसी के साथ साथ एक चीज़ और आती है सड़क सुरक्षा और स्वच्छता, और एक और आता है मैप या बोले तो मानचित्र यहाँ पर आता है। जो मानचित्र का जो आपका सिलेबस का वेटेज दिया गया है, जो भार दिया गया है, वो मानचित्र यहाँ पर 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। मेरा वास्ता ज़्यादातर सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों से है, इसलिए मैं सरकारी और प्राइवेट स्कूल के दोनों विद्यार्थियों के लिए ये 5 नंबर का मानचित्र बहुत ईजीली से सॉल्व करने के लेकर आया हूँ। चलिए साथियों, मैं दावा करता हूँ कि अगर आप लोगों ने एक बार इसको ध्यान से पढ़ लिया, बिल्कुल स्वस्थ मन से अगर आप लोगों ने इसे पढ़ लिया, तो 5 में से 5 नंबर आने की गारंटी मैं लेता हूँ। चलिए साथियों, मानचित्र जो होगा उसका एक प्रश्न आएगा, एक प्रश्न आने के बाद उसका वेटेज 5 नंबर का होगा। जो प्रश्न होगा उसमें 5 पार्ट आएंगे, या तो ABCD हो सकता है, अबसद हो सकता है, या गिनती हो सकती है 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो वहाँ पर दिया होगा, जैसे मान लो यहाँ पर आ सकता है राजस्थान, जयपुर, कुछ भी नाम आ सकता है। यानी यूँ कह सकते हैं अपन कि जो प्रश्न यहाँ से जो शब्द अपन को यहाँ पर मिलते हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और हिस्ट्री, यहाँ पर जो भी आपको कोई मुख्य स्थान है, अगर वो आपको उनसे वास्ता होता है तो उनको मानचित्र में पूछा जाता है। मानचित्र में इसलिए पूछा जाता है कि बच्चे ने जो साल भर पढ़ाई करी तो भारत के मानचित्र के बारे में उसको किताबी ज्ञान है, या फिर जो धरातलीय ज्ञान भी उसको है, या मानचित्र में पहचान सकता है कौन सी जगह कहाँ पर है या नहीं है, इसकी जानकारी उसे है या नहीं है, इसलिए प्रश्न यहाँ पर दिया जाता है। तो ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते, मैं डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ 5 नंबर के मानचित्र पर कि 5 नंबर कैसे प्राप्त करेंगे। भारत का मानचित्र जो ये होगा आपके कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का होगा। चलो सबसे पहले आप लोगों को मैं भारत का मानचित्र बनाना सिखा देता हूँ। भारत का मानचित्र किस तरह से बनाते हैं, देखिए मुझे भी कम आता है, लेकिन हाँ जितना अच्छा है समझने में तो काम चल जाएगा अपना। सबसे पहले आप यहाँ पर ऐसे एक 3 का शेप बनाएं, उसके बाद थोड़ा छोटा करके एक 3 का शेप बनाएं और इसको ऐसे बड़े प्यार से यहाँ पर मिला दें। यहाँ मिलाने के बाद यहाँ से इधर घुमाते हुए ऐसा करके ले आएँ और यहाँ पर ऐसी आकृति बना लें, या आप इसको ऐसे बना सकते हैं, ऐसे करके यहाँ बना लें। इसको यहाँ ला करके एक 3 की आकृति बना सकते हैं। 3 कैसे बनते हैं? उल्टे 3 आप बना सकते हैं, और इसको यहाँ से ला करके ऐसे यहाँ पर आप ले आएँ। यहाँ लाने के बाद आप इसको यहाँ से ऐसे करते हुए इधर लाएँगे, फिर यहाँ से इसको ले जाते हुए यहाँ पर ले आएंगे और ऐसे कर देंगे, इसको यहाँ से ले देंगे और यहाँ ले करके इसको आप यहाँ पर ले देंगे। यहाँ तक आपको ये भारत का मानचित्र जैसा बना है बन गया। भारत का मानचित्र बनने के बाद यहाँ छोटी सी नीचे आप बना देंगे श्रीलंका, जो आपको दिखेगी नहीं, शायद नहीं दिख पा रही होगी, लेकिन जो श्रीलंका यहाँ पर हो जाती है। चलिए साथियों, जैसा भी बना अपना मानचित्र है, अपना भारत महान, तो अपन लोग भी महान हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी बात करने से पहले या इसमें जो जिले जो राज्य हैं उनको भरने से पहले एक जानकारी देना चाहता हूँ आप लोगों को कि भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। जी हाँ, भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर हुआ क्या कि यहाँ से एक राज्य था J&K, जम्मू और कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर था उसको डिवीज़न कर दिए, उसके भाग कर दिए। उसके भाग करने के बाद राज्य कितने रह गए? राज्य रह गए 28, और जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। उन 2 हिस्सों को केंद्र शासित नाम दे दिया गया, या उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसलिए 7 + 2 करके 9 हो गए। अब आपका प्रश्न बन जाता है कि भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस मानचित्र में अपन को क्या दर्शाना है? वही 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर दर्शाने हैं। एक बार मैं इसकी जो विस्तार है उसकी बात कर लेता हूँ। इसका विस्तार यहाँ पर है जो 8
4 से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 यहाँ पर है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से पूरा का पूरा क्या है, ये उत्तरी अक्षांश पे आता है पूरा का पूरा, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर बात करेंगे अपन, तो यहाँ पर आ जाता है मित्रों, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आता है 68 से 97 25, यहाँ पर आ जाता है 97 डिग्री 25 तक। लेकिन आप लोगों के इसमें कोई वास्ता नहीं है, आप लोग इतना सा देखिए कि जो भारत का मानचित्र है उसमें कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। सर पहले कितने थे, पहले 29 राज्य थे और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो जो 29 राज्य थे 28 कैसे हो गए, एक राज्य था जम्मू और कश्मीर, उसको टुकड़े कर दिए, उसके 2 यानी टुकड़े करने के बाद उनको किसमें डिवाइड कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया गया। तो केंद्र शासित प्रदेश 7 से बढ़कर कितने हो गए, 9 हो गए, और राज्य घटकर कितने हो गए, 28 हो गए। चलिए साथियों, कौन सा राज्य कहाँ पर है अपन को ये देखना है, मोस्ट चीज अपने लिए ये है। चलो मैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर को क्लियर करता हूँ पहले कि ये जो हिस्सा है यहाँ का, ये जम्मू कश्मीर था पहले, अपन जो राज्य भरा करते थे, लेकिन ये 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को इसे 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। ये वाला हिस्सा तो रह गया लद्दाख रह गया, और ये वाला J&K जम्मू कश्मीर के नाम से क्या बना दिया, इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो एक केंद्र शासित प्रदेश तो कौन सा बना दिया, जम्मू कश्मीर, दूसरा क्या बना दिया, लद्दाख बना दिया। कब बनाया गया था, 31 अक्टूबर 2019 को। और इस दिन ऐसा क्या था या फिर क्या है, इस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया था, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया था, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया था। इसलिए इस कारण इनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, या फिर दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए अलग अलग कर दिया गया। अभी शादियां नहीं हो रही, कम हो रही है, मेहमान भी कम आ रहे हैं, लेकिन पहले जो शादियां हुआ करती थी वो भीड़ भड़के वाली होती थी, बहुत मेहमान आया करते थे। ईश्वर करे यही परंपरा बन जाए, कम लोगों वाली तो अच्छी रहे। चलो मैं बात करता हूँ, तो शादियों की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, शादियों की बात कर रहा हूँ इसलिए, देखिए ज़्यादातर लोग क्या है, शादी करने के लिए मैरिज गार्डन का यूज़ करते हैं। मैरिज गार्डन होता है, मैरिज गार्डन में जो डिनर वगैरह की पार्टी की जाती है वो आप जानते हैं वहाँ पर। तो मैं एक बात करता हूँ, एक लड़का है, उसका नाम है मोहन। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि एक स्टोरी सुना रहा हूँ, उस स्टोरी को अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो भारत के पूरे राज्य बढ़ने की ट्रिक आपको मिल जाएंगी। और वो स्टोरी जब भी आपके माइंड में आएगी, अपने आप राज्य आ जाएगा, कौन सा राज्य कहाँ पर बढ़ना है, कौन सा राज्य कहाँ पर आएगा। देखिए एक लड़का है मोहन। अब आप जानते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति होता है, छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो या कोई अपन ही हो, सबसे पहले अपन माता पिता को जानते हैं, माता पिता को बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो बात कर रहा हूँ मैं कि ये शादी में गया, शादी में जाने के बाद भीड़ भड़के वाला माहौल था, पहले की बात है। तो भीड़ भड़का था वहाँ पर, तो शादी में जाने के बाद ये वहाँ पर खो गया, गुम गया। शादी में भीड़ होती है, गुम जाते हैं। तो जब इसको, अब ये तो ढूंढ रहा है पापा को, मोहन तो किसको ढूंढ रहा है, पापा को। यार पापा कहाँ गए, शादी में नजर नहीं आ रहे, दिख नहीं रहे, और पापा ढूंढ रहे हैं छोरो कहाँ क्यों रहे, वो लड़के को ढूंढ रहे हैं। तो लड़का तो ढूंढ रहा है पापा को और पापा ढूंढ रहे हैं लड़के को। जब छोटा बच्चा गुम जाता है शादी में तो गुस्सा तो आना ही है, तो पापा को तो गुस्सा आ रहा है और बेटा बेचारा परेशान हो रहा है, पापा कहाँ मिलेंगे, पापा कहाँ मिलेंगे। लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ कि पापा को मोहन दिख गया, अरे छोरो पता सिखा रहो या, और छोरे को दिख गया पापा, तो भाग के पापा के पास गया। जैसे ही मोहन पापा के पास गया, जैसे ही मोहन को दिखे पापा, और पापा ने दिया उल्टे हाथ का थापा, थप्पड़ मार दी उसको, कहाँ घूम रहा है ये करके। तो अपन को याद कैसे करना है कि जैसे ही मोहन को दिखे पापा, तो पापा ने दिया उल्टे हाथ का थापा। जी हाँ, उल्टे हाथ का भी थापा होता है क्या, बिल्कुल होता होगा, तभी तो पापा ने दिया। चलो देखते हैं। पापा से परिचय मैं आप लोगों को करवाना चाहता हूँ कि पापा बोले तो राजस्थान, पापा बोले तो ये अपना राजस्थान बना लेते हैं अपन ऐसे करके शॉर्ट में। यहाँ से पापा बोले तो राजस्थान। एक तो अपन को पूरे भारत में याद हो जाएगा, एक राज्य तो आप इसको कभी भूलने वाले नहीं हो क्योंकि राजस्थान के निवासी हैं। और जो अगर अदर राज्य के लोग भी देख रहे हैं तो मैंने राजस्थान को पापा के रूप में शो किया है। तो जैसे ही मोहन को दिखे पापा और पापा के पास गया, पापा ने दिया उल्टे हाथ का थापा। उल्टे हाथ का थापा से देते हैं तो पापा ने देखो उसको जो मारा तो बहुत बुरी तरह से मारा, और बुरी तरह से मारा तो कैसे मारा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए पहले तो उसको पंजाबी स्टाइल में मारा, फिर उसको हरियाणवी स्टाइल में मारा, यहाँ पर हरियाणा स्टाइल में मारा, फिर उसको यूपी की स्टाइल में मारा, फिर एमपी की स्टाइल में मारा, और लास्ट में उसे गुजराती स्टाइल में मारा। तो देखो पापा ने थापा क्या दिया, अपन को 6 स्टेट याद हो गए। देखो पहला तो कौन सा यहाँ पर बनता है, पंजाब। यहाँ पर क्या बन जाता है, पंजाब। ये जो पंजाब है जम्मू कश्मीर से टच है, बीच में कोई राज्य नहीं आता यहाँ पर। ये राजस्थान जो अपना है तो ये जम्मू कश्मीर से टच में है अपना जो पंजाब है, ठीक है।
चलो यहाँ पर देख लेते हैं, ये पंजाब हो गया। यहाँ पर पंजाब के बाद दूसरा कौन सा आ जाता है, हरियाणा यहाँ पर आ जाता है, हरियाणा स्टाइल में मार दिया। तीसरा यूपी आ जाता है, यूपी के स्टाइल में मार दिया। चौथा आ जाता है एमपी, तो एमपी के स्टाइल में मार दिया। और पांचवा गुजरात आ जाता है, गुजरात के स्टाइल में वहाँ पर इन्होंने मार दिया। चलिए साथियों, यहाँ पर एक प्रश्न और क्लियर हो गया है। राजस्थान से किन किन राज्यों की सीमाएं लगती हैं, ये प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो गया। राजस्थान बोले तो पापा ने दिया उल्टे हाथ का थापा, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, इतने राज्य अपन को यहाँ पर याद हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर याद होता है, कब जानते छोटे बालों को पीटने के बाद गुस्से से भाग जाता है, तो उसको जैसे ही मारा तो वहाँ से निकल लिया, भाग लिया। भागने के बाद जैसे निकल रहा था, गेट तक पहुँचा, तो कहाँ था वो, शादी पार्टी में, शादी पार्टी से निकल रहा था गेट तक, तो उसको उसकी चाची दिख गई। तो चाची ने बोला भैया क्या हुआ, मोहन कहाँ जा रहा है, तो बोलता है जी काकी। क्या बोलता है, जी क्या हुआ बेटा, कैसे नाराज है, नहीं मजा में जी काकी। क्या बोलता है वो, मजा में जी काकी। तो बोलता है यहाँ पर मजा में जी काकी, मजा में जी काकी, का और की, मजा में जी काकी। देखिए जी से अपन ने यहाँ पर ये आगे जी था, जी से अपन ने गुजरात भरी लिया। उसके बाद एम से यहाँ पर महाराष्ट्र आ जाता है। एम से क्या आ जाता है, यहाँ पर गुजरात के जस्ट नीचे यहाँ पर महाराष्ट्र आ जाता है। गुजरात के जस्ट नीचे कौन सा राज्य आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा। महाराष्ट्र के बाद एक छोटा बच्चा आ जाएगा, वो आ जाएगा गोवा। यानी भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा, जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र के नीचे छोटा सा पड़ता है। उसके बाद केरला, आपने नाम सुना होगा केरला, यानी केरला, करेले के जैसा दिखता है केरला, जानते हो सब्जी का करेला आता है जो, करेले के जैसा दिखने वाला क्या है, केरला। करेले के जैसे दिखने वाला राज्य कौन सा, केरला। सबसे नीचे क्या आ जाएगा, केरला। पश्चिमी कोर, जो पश्चिमी घाट है उसमें सबसे नीचे वाला राज्य कौन सा है, केरला आ जाएगा। ऊपर क्या है, यहाँ पर देखें, ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केरला। यहाँ पर बीच में एक राज्य बचा हुआ कर रहा था नाटक, बचा कर रहा था नाटक, तो उसका नाम रख दिया कर्नाटक। अब कर्नाटक हुआ, समझ में आया। एक बार रिपीट कर देता हूँ, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात हो गया। उसके बाद जो लड़के को थापा पड़ गया, थापा पड़ने के बाद वहाँ से भाग रहा है। भागने के बाद उसको जो चाची पूछ रही कि बेटा क्या हुआ, कैसा नाराज है, क्यों जा रहा है, तो बोला जी काकी, मजा में जी। तो क्या बोल रहा है, मजा में जी काकी। तो ये काकी सकते, मजा में जी काकी, यानी एम से महाराष्ट्र बन जाएगा, जी से छोटा सा गोवा बन जाएगा, के से केरला बन जाएगा, और सॉरी कैसे कर्नाटक बन जाएगा और कैसे केरला बन जाएगा। बहुत से बच्चे क्या है, कर्नाटक और केरल में कंफ्यूजन हो जाते हैं। ध्यान रखना, केरला नीचे पहला जो राज्य है करेले के शेप का, जो क्या है, केरला। आपको भारत के मानचित्र में अच्छे से दिख जाएगा जब आपके पास मानचित्र होगा। जो करेले के शेप का होगा क्या कहलाएगा, केरला कहलाएगा। और केरला के बाद जो बीच में बचा जो राज्य नाटक करेगा वो कहलाएगा कर्नाटक कहलाएगा। चलिए ठीक है, शादी वाली बात है। शादी में क्या होता है, अक्सर हम होते हैं, हमारे परिवार वाले ज़्यादातर होते हैं, तो पापा ने थापा दे दिया, चलो ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। इसके बाद जो चाची हैं, चाची ने बोल दिया जी मजा मजी काकी। उसके बाद भी वो जा रहा है, उसके बाद उसको ताऊ मिल गए। कौन मिल गए उसको, ताऊ मिल गए। तो ताऊ से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर उसको कौन मिल गए, ताऊ मिल गए। तो ताऊ कहते रहे बेटा क्या हुआ, क्यों नाराज हो रहा है, ले चल मेरे साथ, चल मैं तेरे को ले चलता हूँ, चल वहाँ पर चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो यहाँ का इधर वाला जो होगा वो होगा तमिलनाडु। कौन सा राज्य होगा यहाँ पर, तमिलनाडु होगा। यहाँ पर कौन सा राज्य होगा, यहाँ पर तमिलनाडु होगा, जो केरल और कर्नाटक को टच कर रहा होगा। केरल और कर्नाटक को जो टच कर रहा होगा कौन सा होगा, तमिलनाडु होगा। तमिलनाडु के बाद ये टी से तमिलनाडु होगा। उसके बाद यहाँ पर होगा आंध्र प्रदेश। यहाँ पर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। और आप जानते हैं 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश के टुकड़े किए गए थे और एक बनाया गया था तेलंगाना। क्या बनाया गया था, तेलंगाना। 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को क्या बनाया था, तेलंगाना बना दिया गया था, जो यहाँ पर है। तो आप आंध्र प्रदेश शो करेंगे, उसके जो ऊपर वाला हिस्सा होगा यानी महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के बीच का जो हिस्सा वो क्या कहलाएगा, तेलंगाना कहलाएगा। चलो यहाँ पर हो गया। अब ओ जो लिखा हुआ है ताऊ का, TAOW, ताऊ का ओ है, तो यहाँ पर बनता है ओडिशा। क्या बनता है यहाँ पर, ओडिशा, यानी उड़ीसा यहाँ पर बन जाता है। कौन सा राज्य यहाँ पर आ जाता है, उड़ीसा राज्य आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए साथियों, तमिलनाडु हो गया। टी से ताऊ जो लिखा, ताऊ उसको बुला के ले गए। तो यहाँ पर देखो जो ये देख लो, यहाँ पर टी से क्या बन गया, तमिलनाडु। उसके बाद ए से क्या बन गया, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के 2 टुकड़े किए गए थे। कब किए गए थे, 2 जून 2014 को। तो कौन सा बनाया गया था, तेलंगाना बनाया गया था। तेलंगाना कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच में पड़ता है। उसके बाद जो उड़ीसा है जो यहाँ पर आ जाता है। अब देखो इसको एक याद करने का तरीका और भी है
जब भी उसको ताऊ शादी में ले जाने के बाद उससे बोला बेटा ले गुलाब जामुन वगैरह खा ले, तो कहता है गुलाब जामुन नहीं है, तिल्ली के लाडू हैं। ताऊ से क्या कहता है, तिल्ली के लाडू हैं। क्या है ये, तिल्ली के लाडू हैं। तो ताऊ कहते हैं क्या बात कर रहा है यार तू, ये तो गुलाब जामुन है। तो ताऊ से कहता है अंधा हो रहा है क्या, अंधा बोले तो आंध्र प्रदेश, अंधा हो रहा है क्या। जब छोटा बच्चा ताऊ से ऐसी बात करेगा तो लोग क्या कहेंगे, ओ इतना बदतमीज, ताऊ से शेयर करते हैं, ओ रीसा, ओ से क्या बन जाएगा, ओरिसा बन जाता है। यहाँ पर क्या बन जाता है, वो से ओरिसा बन जाता है। और आप लोग सब जानते हैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल आता है, यानी पश्चिम बंगाल यहाँ पर जो है, जो किससे जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, इतना हो गया। इतना होने के बाद जैसे ही लोग उसको कहते हैं कि यार ये क्या हुआ है, तो वाट लगा दी, डब्लू से क्या बन जाता है, यहाँ पर वाट लगा दी, बेइज्जती कर दी। उसके बाद उससे लोग कहते हैं अरे जा, वो मोहन कहता है लोगों से, अरे जा तेरे जैसे 36 आते हैं, अरे जा तेरे जैसे 36 आते हैं। देखो उसके जैसे 36 कैसे आएंगे, तो यहाँ से एक लाइन बना देता हूँ और उसके मैं 3 टुकड़े कर देता हूँ। यहाँ से जा से बन जाएगा झारखंड, क्या बन जाएगा, जा से झारखंड। तेरे जैसे 36 आते हैं, तेरे जैसे 36 आते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 36, छत्तीसगढ़। यहाँ पर क्या बन जाएगा, छत्तीसगढ़। और तीसरा टुकड़ा क्या आ जाता है यहाँ पर, तेलंगाना का आ जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और झारखंड यहाँ पर हो जाता है। और एक चीज़ आती है यहाँ पर यूपी बिहारी भाई भाई, यूपी बिहारी भाई भाई। जो पूरा यहाँ का जो टच है, ये पूरा का पूरा बिहार कहलाता है, ये पूरा का पूरा यूपी कहलाता है। यूपी और बिहार दोनों पास पास में आ जाते हैं। एमपी और झारखंड, छत्तीसगढ़ ये पास पास में आ जाते हैं। कोई जगह बचती नहीं है यहाँ पर, ये बच गई है थोड़ी, लेकिन ये जगह है नहीं यहाँ पर। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। यहाँ पर होती है सिक्किम की बिंदिया, जो यहाँ पर होंगी उस जिले का, उस राज्य का नाम क्या होगा, सिक्किम की बिंदिया यहाँ पर होगी। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं। इनके बाद जो यहाँ है, ये यहाँ पर हिमालय जो हैं, उस हिमालय की गोद में जो होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश। क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश यहाँ पर पड़ जाता है, हिमाचल प्रदेश। और जो बचा हुआ है उत्तराखंड, क्या कहलाता है, उत्तराखंड, जहाँ पर बाढ़ भी आई थी। क्या कहलाता है, उत्तराखंड, जहाँ पर बाढ़ भी आई थी। चलिए साथियों, इतना हो गया। इतना होने के बाद अब इधर चलते हैं। इधर 7 सिस्टर्स आती हैं, 7 बहनें आती हैं। तो उन 7 बहनों को समझने के लिए इस मानचित्र को हटाना होगा। हटाने के पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर जो है, ये सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन पापा की। पापा ने जैसे मोहन को दिखे पापा ने दिया उल्टे हाथ का थापा देते कितने स्टाइल में मारा, पंजाबी स्टाइल में, हरियाणा स्टाइल में, यूपी के स्टाइल में, एमपी स्टाइल में, गुजरात के स्टाइल में। गुस्से में आकर भागने लगा तो भागा तो उसको कौन मिल गई, काकी। तो बोला मोहन, बोला जी कैसा है बेटा, क्यों नाराज हो रहा है, जी मजा में। जी काकी, तो कैसे हो, मजा में जी काकी। एम से महाराष्ट्र, जी से गोवा, कैसे, नीचे करेले के सेब का करेले के सेब का केरला। और बचा एक राज्य करा था नाटक, उसको क्या रख दिया अपन ने, कर्नाटक। उसके बाद कौन मिल गया उसको, ताऊ मिल गए। ताऊ ने क्या बोला कि बेटा ये क्या है, गुलाब जामुन क्या है, बोल बता। तो कह रहा है तिल्ली के लाडू। ताऊ कह रहे हैं यार गुलाब जामुन क्यों झूठ बोल रहा है। ताऊ से कह रहा है अरे अंधे हो रहा है क्या। जब ताऊ से बड़े से कोई छोटा बच्चा ऐसी बात करेगा तो लोग क्या कहेंगे, ओ ओरिसा यहाँ पर बन जाता है। उसके बाद लोग कहते हैं कि यार इसने तो इज्जत का कचरा कर दिया, ताऊ जी के इनकी इज्जत को क्या कर दी, वाट लगा दी। वाट से वेस्ट कचरा, तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल यहाँ पर हो जाती है। उसके बाद लोग कहते हैं यार थोड़े शर्म कर, ताऊ बहन तेरे क्या कर रहा है, अरे जा तेरे जैसे 36 आते हैं। तो झा से झारखंड, 36 से छत्तीसगढ़ यहाँ पर हो जाते हैं। तेलंगाना बना था आंध्र प्रदेश टुकड़े होकर के। तेलंगाना कब बना था, 2 जून 2014 को ये बन गया था। इसे 29वां राज्य भी कहा जाता था पहले। चलिए साथियों, यहाँ पर इतना हो गया। इतना होने के बाद ऊपर यहाँ पर देखते हैं यूपी बिहारी भाई भाई कहलाते हैं। तो यूपी जहाँ पर खत्म हो जाएगा वहाँ पर बिहार आ जाएगा। उसके बाद जो उत्तराखंड जाएगा, यानी अपन कहेंगे यहाँ हिमालय है, तो हिम के प्रदेश में जो हिम का आंचल में होगा वो क्या कहलाएगा, हिमाचल प्रदेश कहलाएगा। और यहाँ पर एक राज्य खाली बचेगा बिहार और हिमाचल के बीच में, वो क्या कहलाएगा, उत्तर का बचा हुआ खंड क्या कहलाता है, उत्तराखंड कहलाता है। और पंजाब और हरियाणा के बीच में यहाँ पर एक बिंदी दिखती है आपको, वो बिंदी दिल्ली कहलाती है। जम्मू कश्मीर ऊपर हैं, इसके टुकड़े कर दिए गए। कब किए गए, 31 अक्टूबर 2019 को, यानी जो अपना जम्मू कश्मीर है उसको भारत में मिला लिया गया। तो उसे राज्य का दर्जा हटा करके उसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड कर दिया गया। इसलिए पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब कितने हो गए, 9 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर हो गए हैं। चलिए साथ में इसको यहाँ पर हटा देता हूँ। देखिए मित्रों, जब भी आप सीखने का प्रयास करें तो बिल्कुल कंटिन्यू सीखने का प्रयास करें। बिल्कुल
स्वस्थ मन से आप उसको सीखने का प्रयास करें। स्वस्थ मन का मतलब ये होता है कि अपना पूरा दिमाग वहीं रखें जहाँ आप सीखना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर आप लोगों के बीच रखी थी सिक्किम की बिंदिया, और यहाँ से ऐसे आकृति बना करके ऐसे मैंने यहाँ पर भारत अपना बनाया था। ये मैं इन्हें बोलते हैं 7 सिस्टर, 7 बहनें इन्हें कहा जाता है। सप्तभगिन्य प्रदेश या फिर 7 सिस्टर्स इसको कहा जाता है। तो देखिए इनको याद करने का तरीका क्या है, इनको कैसे याद करेंगे। तो इधर से हालांकि अपने 10वीं में प्रश्न आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो अपने ध्यान में तो होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक लिखा देता हूँ मैं, अरु ना म मी और त्रि, अरु ना म मी त्रि, अरु ना म मी त्रि, अरु ना म मी त्रि। त्रि से आपको एक शब्द याद आ रहा होगा जो आपने बार बार पढ़ा होगा, उसने आपका दिमाग भी खराब किया होगा, कभी समरूप के रूप में, कभी समकोण के रूप में। त्रि से एक चीज़ बनती है त्रिभुज। क्या बनती है एक चीज़? त्रिभुज। साथियों यहाँ पर भी बना हुआ है एक त्रिभुज, जो सप्तभगिन्य प्रदेश है कैसे आकृति में है? त्रिभुज के शेप में है। तो ऐसा अपन एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज अपने काम आएगा। सर कब काम आएगा वो बताएंगे भी आपको, पहले आप ऐसा त्रिभुज बना लेंगे अपन एक। चलो यहाँ पर अरु नाम म मित्री, अरु लिखा हुआ है तो अरु से बनता है अरुणाचल, अरुणाचल बनता है अरुण प्लस आचल। तो अरुण का मतलब होता है एक, यानी जहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है और सबसे नंबर 1 पर आएगा वह यहाँ का जो राज्य होगा उसका नाम क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। देखिए सब अरु नाम मित्री क्या रखा अपने? अरु नाम मी त्रि जो रखा है, इस त्रि का ध्यान रखना है। इसको इससे पहले वाले तो अपन को लाइन से भर देना है ऐसे। अरु यहाँ पर आ जाएगा ना, यहाँ पर आ जाएगा म, और यहाँ पर आ जाएगा मी, और त्रि आना चाहिए लेकिन यहाँ नहीं आकर के यहाँ पर अपन इसका हिसाब बिगाड़ दिया, इसको त्रिभुज बना दिया। तो इसको अपन क्या करेंगे? इसको त्रिभुज बना करके यहाँ पर रख देंगे अपन इस त्रिभुज के इस कोने पर असम, यहाँ पर आ जाएगा मेघालय, यह आ गया मेघालय, और यहाँ पर आ जाएगा त्रिपुरा। क्या आ जाएगा? यहाँ पर त्रिपुरा आ जाएगा। और इस ट्रायंगल को आप उठा करके यहाँ से यहाँ पर रख देंगे। इस ट्रायंगल को कहाँ रख देंगे? इस जगह पर रख देंगे। तो यहाँ तो बन जाएगा असम। क्या आ जाएगा? यहाँ पर असम आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? मेघालय आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? त्रिपुरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहाँ पर त्रिपुरा आ जाएगा। इसे सप्तभगिन्य प्रदेश कहा जाता है। सप्तभगिन्य प्रदेश की जो ट्रिक है वो क्या रहेगी? अरु ना म मी त्रि, अरु ना म मी त्रि। तो त्रि से आपको त्रिभुज आ जाता है, त्रिभुज के शेप में बना हुआ है सप्तभगिन्य प्रदेश 7 सिस्टर जो हैं। तो त्रिभुज आपने ऐसा बना लिया। बनाने के बाद नीचे वाले कोने में आपने त्रिपुरा रख दिया, इधर असम रख दिया, इधर मेघालय रख दिया। इस ट्रायंगल को उठा के आपने कहाँ रख दिया? यहाँ रख दिया। और जो बाकी के बच्चे हैं 1, 2, 3 और 4 जो हैं इनको आप लाइन से जमा देंगे। अरु ना म मी त्रि, अरु से पहले अरुणाचल प्रदेश, यानी भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिमी राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। सबके बाद सूर्योदय कहाँ होता है? राजस्थान में। ये चीज़ है। तो इनको एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। अरु ना म मी और त्रिपुरा याद आ जाता है, त्रिपुरा, असम और मेघालय, ये 7 सिस्टर्स यहाँ पर हो जाती हैं। अब मैं आपको 1 मिनट में पूरा जो वीडियो आप लोग अगर नहीं देख पाए, अगर आपने बीच में से वीडियो देखा है तो मैं कहूँगा आप लोगों से कि आप वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक पूरे मन से देखें, स्वस्थ मन से देखें। साथ ही अगर आप लोग फिर भी शॉर्ट में ही समझना चाहते हैं, बिल्कुल शॉर्ट में ही, तो मैं आप लोगों को राजस्थान जो पूरा जो भारत है उसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो पापा के रूप में मैंने आप लोगों के बीच क्या रखा था? राजस्थान। पापा के रूप में क्या रखा था मैंने? राजस्थान। और राजस्थान ये हो गए पापा, यानी राजस्थान। पापा ने कितने स्टाइल में मारा था? 5 स्टाइल में। एक तो मारा था उसको पंजाबी स्टाइल में, दूसरा मारा था हरियाणवी स्टाइल में, तीसरा मारा था यूपी की स्टाइल में, चौथा मारा था एमपी की स्टाइल में, और 5वां मारा था उसको गुजरात की स्टाइल में। ये इतना अपन याद कर लिया था। फिर यहाँ पर जीएमजी काकी आई थी, तो जीएमजी काकी का मतलब जी से तो अपन ने क्या बना दिया था? जी से बनाते अपन ने गुजरात बना दिया था। एम से बनाते अपन ने एमएच बोले तो महाराष्ट्र बना दिया था। यहाँ पर छोटा सा बच्चा अपन ने बनाते हैं एक गोवा। क्या बनाया था अपन ने? यहाँ पर गोवा। और यहाँ पर करेले के शेप का क्या बनाया था अपन ने? केरला। क्या बनाया था? केरला। और बीच में एक राज्य कर रहा था नाटक, उसे क्या नाम दिया था अपन ने? कर्नाटक। यहाँ पर क्या दिया अपन ने? कर्नाटक बोले तो केटी, और केरला बोले तो KR, केटी और KR। ये हो गया यहाँ पर। इसके बाद ताऊ मिल गए, तो ताऊ अपन ने यहाँ पर बनाए थे। तो ताऊ कैसे बने थे? TAO और W। टी से तमिलनाडु, यानी तल्ले के लाडू। अंधा हो रहा है क्या?
ओ वाट लगा दी, ऐसे इसको याद रखें। यानी ट्रिक का मतलब ये होता है कि आप किसी एक वे में इसको याद रख ले ताकि आप इजीली इसको याद कर पाए। तो यहाँ पर तो बन जाता है TN तमिलनाडु, यहाँ पर बन जाता है आंध्र प्रदेश जिसे अपन AP कहते हैं। इस AP के 2 टुकड़े अपन ने कर दिए थे 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को क्या हुआ था, तेलंगाना यहाँ पर बना दिया गया था, ओ से ओडिशा, और यहाँ पर वेस्ट बंगाल बन गया था। वेस्ट बंगाल बनने के बाद चलिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल हो गया। उसके बाद यहाँ पर कहा था अरे यार ताऊ जी की इज्जत का कचरा करवा दिया, अरे जा तेरे जैसे 36 आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया था 36, पहले तो आ जाएगा जा यानी झारखंड, और 36 यानी छत्तीसगढ़ यहाँ पर आ जाता है। यूपी है तो यूपी बिहारी भाई भाई यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर सिक्किम की बिंदिया आ जाती है। सिक्किम की बिंदिया के बाद यहाँ पर यूपी, और जो यूपी इसके बाद यहाँ पर जो अपना हिमालय है तो यहाँ पर क्या जाता है JK जम्मू एंड कश्मीर, जो क्या है अब केंद्र शासित प्रदेश है। पहले क्या था, अब क्या है केंद्र शासित प्रदेश है, पहले क्या था राज्य था। और इसका टुकड़ा क्या बना दिया गया, लद्दाख बना दिया गया। तो इनके बाद जो हिमालय यहाँ पर, तो हिम की आंचल में क्या जाएगा हिमाचल प्रदेश, क्या जाएगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और यूपी बिहार के बीच में जो बचा होगा वो कहलाएगा, क्या कहलाएगा उत्तराखंड। क्या कहलाएगा यहाँ पर उत्तराखंड। साथियों अब ये जो आपको राज्य कंफर्म हो गई कौन सा राज्य कहाँ पर है, तो अब मैं आप लोगों के बीच एक चीज़ रखना चाहता हूँ। इसका पार्ट 2 आप लोगों के बीच बहुत जल्द आ जाएगा। उस पार्ट 2 में आपको बहुत अलग चीज़ दिखाई जाएगी। जी यहाँ पर जो अरब सागर है, बंगाली खाड़ी है, हिंद महासागर की चीज़ें यहाँ पर थोड़ी दिखा दी जाएंगी ताकि आप लोग उसे भी देख सकें। तो पार्ट 2 जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप बिल्कुल लाइक करें और अपने साथ के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।